हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फर्मी ऑन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम के बारे में। जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं तो पहले हम लोग बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी क्या है? बॉडी इज समथिंग, इट में बी जिसमें मास हो, मे बी इट में बी पॉइंट मास और इट में बी अ बिग मास इन विच, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम इज समथिंग वो जिसमें हम लोग, इक्विलिब्रियम मतलब सिंपल बैलेंस। अगर हम लोग की बॉडी बैलेंस है, हम लोग का मास बैलेंस है, तो वो है इक्विलिब्रियम में। अगर हमारी कोई भी बॉडी है वो अगर मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि अगर भी कोई भी हमारा मास m किसी सरफेस पे रखा हुआ है और अगर हम लोग यहाँ से कोई फोर्स लगा रहे हैं, मे बी इट में बी 10 न्यूटन का फोर्स, और ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, ये बॉडी है बैलेंस में, इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो जरूरी है कि अगर बॉडी इस साइड की ओर फोर्स ले रही है तो पक्का है कि कोई एक फोर्स, सेम फोर्स 10 न्यूटन का इधर की ओर लग रहा होगा, तभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है और ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। बोर्ड की भाषा में हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हम लोग मान सकते हैं कि सिग्मा ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब कि सारे फोर्सेस जो भी किसी मास एम पे लग रहे हो वो हमेशा 0 होने चाहिए। आई मीन कि अगर यहाँ पे प्लस 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर माइनस 10 न्यूटन लग रहा होगा। अगर हम लोग इसमें क्या कहते हैं, वर्टिकली बात करें तो सिग्मा ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर हॉरिजॉन्टली करें तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने बात की इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकली में अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा लग रहा होता है नीचे की ओर। वो कहता है भाई साहब आप कोई भी दुनिया में कोई भी मास ले लो लेकिन मैं नीचे ही लगूंगा। और वो क्या होता है? वेट का फोर्स, जो कि होता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट हम लोग एक मास m ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और वो किसी सरफेस पे रखा होता है, तो हमेशा वो एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा होता है mg, जो कि अगर हम लोग मान लो मेरा मास m 10 kg है और 10 kg और हम लोग का ग्रेविटेशनल है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये लगभग 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब भाई इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स, जो कि हमेशा लग रहा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स सेम इतने ही वैल्यू का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कि हमारे इस मास को ऊपर जाने से रोकेगा। मतलब कि अगर क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहें कि हमारा ये जो डायग्राम है वो इक्विलिब्रियम में आएगा बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स। अब ये भाई हमेशा लग रहा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो सकता है अगर आपको सरफेस ऐसा हो तो ये नॉर्मल लग रहा होगा इसकी ओर, इधर की ओर, और अगर आपका सरफेस टिल्टेड हो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका नॉर्मल लग रहा होगा इस साइड। तो इसका कहना है कि देखो भाई, पहले बात तो क्या कहते हैं, mg और न्यूटन का साथ कभी छोड़ने वाला नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी किसी का साथ छोड़ दे, जितने भी ब्रेकअप्स हो जाएं, इन दोनों का ब्रेकअप तो कभी नहीं होने वाला, बिकॉज इन दोनों का साथ जिंदगी भर ही का है। हाँ ये है कि हमारे जो नॉर्मल भाई साहब हैं, तो न्यूटन जी ने कहा कि ये सरफेस से परपेंडिकुलर लगते हैं, तो अब इनका है कि ये कभी ऐसे हो जाते हैं या कभी ऐसे हो जाते हैं। अगर इनका सरफेस लेफ्ट हैंड साइड टिल्टेड है तो ये इस साइड को घूम जाएंगे, और अगर इनका सरफेस राइट हैंड साइड को टिल्टेड है तो ये इधर की ओर घूम जाएंगे किसी एंगल पे। बट हमारे जो वेट का mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन्होंने कह के रखा है देखो भाई नॉर्मल भाई तुमको जहां लगना लगो, मैं तो हमेशा नीचे ही लगूंगा, अपने सेंटर मास के एकदम नीचे ही। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनिशियल्स हो गए, आपके बेसिक्स हो गए। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं, अभी तो इनिशियल्स हैं, बेसिक्स हैं, अभी हम लोग और भी प्रोसेसिंग करेंगे और आगे हम लोग पुलिस के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं थर्ड बेसिक के बारे में। अगर मान लीजिए आपका ये कोई रूफ है या फिर आपका कोई भी सरफेस है जो टॉप पे है, रूफ थोड़ा सा गलत बन गया, हाँ सॉरी, तो ये आपका सरफेस है रूफ का। तो इस पे अगर क्या कहते हैं एक स्ट्रिंग लगी होगी और उसमें कोई मास एम होगा, तो इस मास की कंडीशन क्या होगी? इस मास में भी एक mg लग रहा होगा जो कि नीचे की ओर लग रहा होगा, मे भी कुछ भी उसकी वैल्यू हो 100 न्यूटन, और सेम उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक सेम अपोजिट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर, जो कि होगा टेंशन फोर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे, जो कि स्ट्रिंग में लगता है, वो भी सेम इक्विवेलेंट फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और ये आपका क्या कहते हैं बीडी के इनिशियल्स हो गए। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं बहुत सारे मासेस आपके कुछ एंगल्स में रखे होंगे। आपको एक वेज देखने को मिलेगा, लकड़ी का वेज। अभी आपको पुली देखने को मिलेंगी जब हम लोग एफबीडी अभी और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पुलिस, पुलिस आप लोग जानते हैं, पुलिस आप लोग गांव गए होंगे, तो गांव में जब हम लोग वेल में जाते हैं, कुओं में जाते हैं, तो हमारे पास एक रस्सी होती है और वेल के ऊपर एक पत्थर का या फिर लकड़ी का एक चक्का टाइप का लगा होता है, जो कि गांव गए होंगे बच्चों ने देखा होगा, उसी को हम लोग पुलिस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग एफबीडी बनाते हैं किसी एक सिंपल से सिस्टम की। ओके फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया और एफबीडी हम लोग बनाना सीख रहे हैं। तो लेट हम लोग एक सरफेस ले लेते हैं, एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक सरफेस ले लेते हैं, सरफेस के ऊपर एक बड़ा मास m रख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा मास m रख लेते हैं, उसके बाद छोटा सा मास स्मॉल m रख लेते हैं। अब इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो इसकी एफबीडी हम लोग ऐसे बनाएंगे कि सारे जितने भी ये पूरा सिस्टम हो गया, सारे मासेस की एफबीडी हम लोग अलग अलग बनाते हैं। तो पहले स्मॉल मास m की एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्मॉल मास m लिया, तो इस स्मॉल मास m में एक फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, जो कि mg होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स सरफेस है, भाई ये भी तो सरफेस है, ये भी तो ध्यान दो, सिर्फ ये सरफेस नहीं, ये भी सरफेस पे रखा हुआ है, तो एक नॉर्मल लग रहा होगा n, जो कि इसके बराबर होगा, ताकि हम लोग का फोर्स क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड में एक बड़ा मास ले लेते हैं, इसकी एफबीडी बनाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, ये तो अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, अभी इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, ऐसे काम नहीं होगा, हम लोग को इसमें फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका बड़ा मास mg लग रहा है, mg लग रहा है नीचे की ओर, और एक नॉर्मल लग रहा है n। ठीक है, लेट इट बी, अगर इसको n1 मान लेते हैं तो इसको समथिंग n2 मान लेते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं, तो भाई ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन ये भाई पूरे सिस्टम में सेम मास दोनों का जोड़ के भी तो एक सिस्टम बन रहा होगा, एक मास होगा उसका भी। तो आइए हम लोग उसका भी एफबीडी देख लेते हैं। ठीक है, ये मास m स्मॉल m रखा हुआ है और ये बड़ा M रखा हुआ है। भाई इन दोनों का जो पूरा का ग्रेविटेशनल फोर्स और मास जो होगा उसमें का m स्मॉल m प्लस बड़ा M होगा, बिकॉज भाई दोनों का मास तो अब जुड़ चुका है, अभी अकेले अकेले मास तो रहे नहीं, ये दोनों मासेस अब जुड़ चुके हैं। भाई इन दोनों का है कि देखो ऐसा है कि हम लोग अब अलग अलग तो हो चुके हैं, अब साथ वाला भी हम लोग का भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, तो आओ भाई इन लोग का फ्री बॉडी डायग्राम साथ में बना देते हैं। ठीक है, तो इनका हो जाएगा m प्लस स्मॉल m प्लस बड़ा M इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स g, जो कि 10 होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, और इन दोनों का एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की ओर। ठीक है, बना लो, आप लोग को बनाना हो। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की ओर जाते हैं और थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग अब इसमें फोर्सेस भी लगाएंगे। ठीक है, एक सरफेस ले लेते हैं, सरफेस ले लेंगे और हम लोग दो मासेस लेते हैं,
एक बड़ा मास m लेते हैं और एक छोटा मास लेते हैं m, ठीक है। इधर से एक फोर्स F1 लगा देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स F1 लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब भाई इधर से एक फोर्स F1 लगा, क्योंकि हम लोग इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की भी बात कर नहीं रहे हैं कि स्मॉल F2 भी लगा देते हैं भाई इधर से इक्विलिब्रियम में करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बनाते हैं बड़े वाले मास का क्या फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग M1 ले लेते हैं, ये बड़ा मास M लिए, बड़ा वाला मास M में क्या हो रहा है, इसमें एक सबसे पहले क्या लगेगा, जो कि फोर्स हमेशा लगता है जीवन में, कोई भी मास लोगे एक फोर्स तो पक्का लगने वाला है, वो है mg, और वो फोर्स इसमें mg हम लोगों ने दिखा दिया, mg दिखा दिया। अब भाई इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो हमने ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल लगा दिया। अब भाई इधर की ओर लग रहा है फोर्स F1, जो कि इसको इधर की ओर घसीट रहा है, मोशन कर रहा है, ये फोर्स F1 लग गया, लगा कि नहीं। अब इस F1 को इक्विलिब्रियम में करने के लिए एक अपोजिट फोर्स चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे एक सरफेस है, इसको देखिएगा ध्यान से, तो ये सरफेस ही है जो कि मास m से लग रहा है, ये एक सरफेस है, तो सरफेस क्या देगा, हमारे फोर्स F1 का एक रिएक्टिव फोर्स देगा, और रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल लग जाएगा, ये आपके इस बड़े मास m का हो गया फोर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड में बात करते हैं, स्मॉल मास m की बात करते हैं, ठीक है। m में क्या है, सेम mg हम लोग बना दिए नीचे की ओर, क्योंकि स्मॉल m है, तो स्मॉल mg अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बट तब भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे एक सरफेस है, तो सरफेस के अपोजिट में क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लग गया। फोर्स F2 किधर क्यों लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, यहाँ से एक आ गया क्या, F2 आ गया, और इस सरफेस की वजह से एक आ गया नॉर्मल। अब इसी में हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, मान लो हम लोग ये कुछ 100 न्यूटन आ जाएगा, बाद में तो ये भी 100 न्यूटन हो जाएगा, समथिंग हमारा फोर्स यहाँ पे